नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट टॉपिक के लेक्चर 5 में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड कुछ लिमिट सॉल्व करने बताए थे और हमको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सीखे थे। अभी आइए इस लेक्चर में भी थोड़ा सा और उसमें कुछ बचे जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो हमको लगता है कि लिमिट से आपको क्वेश्चन 11th स्तर के नहीं छूट सकते और 11th स्तर से जो आपको कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाएंगे वो भी किसी प्रकार से आपसे नहीं छूट सकते। हाँ, थोड़ा सा और हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस अच्छा कर लेंगे तो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के भी कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम एक एक करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू, अगर हम यहाँ पे 0 कर दें और फिर 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस nx कर दें। देखिएगा इस ढंग का कंसेप्ट आप देखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है। फिर एक और क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस nx। देखिएगा दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस mx। इसके लिए आपको एक फार्मूला पहले बताया गया होगा। देखिएगा फार्मूला आपको बताया गया होगा 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। देखिएगा थोड़ा अच्छा से देखेंगे 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। आप जान रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x। ऐसा आप जान रहे हैं। हम इन्हीं फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 के जगह पर इसमें m है, 2 के जगह पर यहाँ पे n है, यही है। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इसके लिए और इस कंसेप्ट को यूज करेंगे इसके लिए। देखिएगा बढ़िया से हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस mx 1 माइनस कॉस mx क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर और देखिएगा यहाँ 2x तो यहाँ x मतलब 2x बाई 2, 2x बाई 2। यहाँ mx तो कितना mx बाई 2। बात समझ पा रहे हैं। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 1 प्लस कॉस nx, यहाँ पर कितना है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x के जगह पर कितना 2 कॉस स्क्वायर x यानी 2 कॉस स्क्वायर 2x बाई 2, 2x बाई 2 मतलब x। तो वही चीज़ यहाँ पे बस 2 के जगह पर n है तो यहाँ क्या कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर और यहाँ कितना कर लेंगे मेरे बाबू nx बाई 2। आप बात समझ पा रहे हैं। देखिएगा हम इसको इससे सॉल्व कर लिए। अब देखिए ना इसमें अगर हम कंसेप्ट यूज करते तो हम यही ना करते। कंसेप्ट यूज कब करते हैं जब 0 बाई 0 फॉर्म देखते हैं। हम यहाँ x रखेंगे तो साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 का वैल्यू 0, लेकिन यहाँ x हम 0 रखेंगे
तो कॉस स्क्वायर 0 और कॉस 0 1 होता है, मीन्स कॉस स्क्वायर 0 भी 1 हो जाएगा। 0/1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। देखिएगा हम इसके बाद ये स्टेप नहीं भी कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं है, हम पहले यहीं चेक कर लेते कि 0/0 इन्फिनाइट मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए ना, यहाँ 0 को हम पुट करेंगे, cos 0 1 होता, 1 - 1 0 हो गया, और यहाँ पे 0 को पुट करेंगे, cos 0 कितना हो गया, cos 0 हो जाता 1 1 1 2 हो जाता, 0/2 इक्वल्स टू 0 हो जाता, 0/2 इक्वल्स टू कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो आंसर हमको यहीं से मिल जाता। लेकिन आप कहिएगा कि इस तरह से किए क्यों, इस तरह से इसलिए किए कि हमको इसमें उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। अब देखेंगे फिर से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मेरे बाबू, देखिएगा हम कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर mx/2 और डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर nx/2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है, फार्मूला सेम आएगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह पे 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर mx को साइन mx/2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कितना, साइन nx/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ कितना साइन mx और mx/2 और डिनोमिनेटर में साइन nx/2। अब बात समझ रहे हैं जी, साइन nx/2। अब आप देखिए इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर, इस पर भी होल स्क्वायर हो गया। आगे देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0, हम क्या बताए थे, साइन का एंगल जितना है उतना अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका वैल्यू 1। तो ये अपने से कर लिए, तो यहाँ पर भी करना होगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या, यहाँ साइन nx है तो nx से डिवाइड करना होगा और nx यहाँ पे, और फिर ये होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, x चूँकि यहाँ पर nx/2 था तो यहाँ भी nx/2 और यहाँ भी nx/2, देख लीजिए बढ़िया से, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, m/n क्या बच गया, m/n और होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू m²/n²। बात आप समझ पा रहे हैं, और यही आंसर हो गया, उस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लिमिट अल्फा टेंस टू 0, लिमिट अल्फा टेंस टू 0। देखेंगे क्या है, साइन अल्फा के पावर n, साइन अल्फा पावर n, और नीचे साइन अल्फा का होल पावर m, ऐसे दिया हुआ है, साइन अल्फा पावर n डिवाइड बाई साइन अल्फा के पावर होल पावर m। देखिए ना, आप अल्फा 0 रखेंगे साइन 0 0, अल्फा 0 रखेंगे साइन 0 0, का मतलब क्या कि 0/0 फॉर्म मिल रहा है। हाँ, यहाँ दोनों n और m दोनों के बारे में बोल दिया गया कि ग्रेटर दैन 0 है, और एक और बात बोल दिया गया साथ साथ कि n ग्रेटर दैन m है। अब बात समझ पा रहे हैं, इस कंडीशन को भी देखिएगा, n m से बड़ा है और n m दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव नंबर है। बात समझ रहे हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट अल्फा टेंस टू 0, साइन अल्फा के पावर n, देखिएगा साइन अल्फा पावर n और साइन पावर n अल्फा, ये दोनों में अंतर है। इसका मतलब हो गया कि साइन अल्फा का होल पावर n है, और इसका मतलब ये हुआ कि केवल साइन के साथ जो एंगल है उसका पावर n है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अल्फा पावर n और यहाँ साइन अल्फा के पावर होल पावर m, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। देखिएगा
यहाँ पे अल्फा के पावर n, चूँकि हम क्या जानते हैं कि साइन का जितना एंगल उतना ही डिनोमिनेटर में कर लें, तो फिर उसका वैल्यू 1, तो ये अपने मन से किए तो फिर यहाँ भी इंटू करना होगा। फिर डिनोमिनेटर में देखिए साइन अल्फा, एंगल अल्फा है तो नीचे अल्फा करना होगा इंटू अल्फा, पावर कितना m। आप बात समझ रहे हैं, देखिएगा इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका भी वैल्यू 1। अब बचा कितना, यहाँ बच गया अल्फा, देखते रहिएगा बढ़िया से, अल्फा के पावर n और डिनोमिनेटर में अल्फा के पावर m। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ चलते हैं, देखिएगा यहाँ कितना हो गया। अब चूँकि बेस सेम है, यहाँ अल्फा पावर n है, यहाँ अल्फा पावर m है। जब बेस सेम रहता है तो क्या होता है जी, नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर के साथ इनटू में ले जाते हैं। जब इनटू में ले जाते तो करते क्या है, पावर ऐड हो जाता है, लेकिन ए वाला जाएगा तो पावर निगेटिव लेकर के जाएगा, यानी ऊपर वाला के पावर में नीचे वाला पावर घट जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा n माइनस m। अल्फा के पावर कितना हो जाएगा n माइनस m। अब आप देखिए यहाँ क्या बताया गया है, n ग्रेटर देन m, इसका मतलब क्या हुआ जी, n माइनस m ग्रेटर देन 0, मतलब वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ यानी ई पॉजिटिव हो गया, यानी आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट अल्फा टेंस टू 0 और अल्फा के पावर क्या मिल गया पॉजिटिव। जब अल्फा के पावर पॉजिटिव, अल्फा टेंस टू 0 मतलब 0 के पावर पॉजिटिव, और 0 के पावर जब पॉजिटिव होता है तो वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। बात समझ पा रहे हैं, यानी आंसर ये हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए कि m ग्रेटर देन n होता तो उस वक्त ही निगेटिव हो जाता, निगेटिव हो जाता तो ये पावर निगेटिव हो जाता, निगेटिव हो जाता तो 1/, अल्फा के पावर पॉजिटिव हो जाता, और 1/, अल्फा के जगह पर जब 0 रखते तो 1/0 हो जाता, 1/0 इन्फिनाइट हो जाता, तो उस केस में आंसर इन्फिनाइट हो जाता। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि इसको बहुत बेहतरीन तरीका से आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिएगा मेरे बाबू, क्वेश्चन देखिए, सुंदर क्वेश्चन एक लिखने जा रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन a प्लस 3h, साइन a प्लस 3h। फिर देखिएगा -3 साइन a प्लस 2h, फिर +3 साइन a प्लस h, और माइनस साइन a, देख लीजिए बोर्ड पे, और डिनोमिनेटर में हम लिख रहे हैं HQ। देखेंगे मेरे बाबू, लिमिट h टेंस टू 0, साइन a प्लस 3h -3 साइन a प्लस 2h प्लस 3 साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइडेड बाई HQ। बढ़िया से देखते चलिए, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम सिखा रहे हैं। सारा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। क्वेश्चंस आपको भी एकदम दिमाग में बैठा लेना है। मैथमेटिक्स वो ढंग से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में रहे और सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में रहे, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में रहे। आप देखेंगे कहीं से भी क्वेश्चंस, हम ऐसा नहीं कि बुक से देख करके लिखेंगे, इस पे क्वेश्चंस दिमाग में हैं, आपके सामने हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। आप भी इस तरह से कंसेप्ट को बनाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। देखिएगा हम इसमें क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि 0/0 आ रहा है कि नहीं। आप देख लीजिए, यहाँ हम h टेंस टू 0 देख रहे हैं, h 0 रख दिए तो साइन a से साइन a कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 0 रखेंगे, फिर हमको मिलेगा -3 साइन a, और यहाँ 0 रखेंगे तो मिलेगा हमको +3 साइन a, कैंसिल होकर के ऊपर 0 और डिनोमिनेटर भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैंसिल करके हटाना होगा। तो इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा, हम देखेंगे कि कोफिशिएंट में, साइन के कोफिशिएंट में कौन कौन टर्म आपस में बराबर, तो आपको ई टर्म और ई टर्म दोनों टर्म आपस में बराबर दिख रहे हैं। इन दो टर्म को एक साथ रखेंगे, और यहाँ के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ के भी कोफिशिएंट 1 है, इसको आप एक साथ रख लेंगे, रख लीजिएगा। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ कितना साइन a प्लस 3h माइनस साइन a, और फिर
हम इसको कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, -3। अब यहाँ कितना हो गया साइन ए प्लस 2h, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस एच, देख रहे हैं। और डिनोमिनेटर में कितना, डिनोमिनेटर एच क्यूब। आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, बढ़िया से देखिए, इसको देखिए ना, साइन, इसको c कहते हैं, इसको d कहते हैं, तो यहाँ फार्मूला आएगा साइन c माइनस साइन d। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी a प्लस 3h प्लस a/2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। c के जगह पर a प्लस 3h माइनस a बाई कितना हो गया 2, c के जगह पर a प्लस 3h और d के जगह पर a है, तो c माइनस डी बाई 2। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ 3 और इसका फार्मूला कितना होगा, इसका फार्मूला आप जान रहे हैं, फिर वही कंसेप्ट आएगा, साइन, इसको c कर रहे हैं, इसको d, तो साइन c माइनस डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये ना होता है, क्या होता है 2 cos, ये दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, तो a प्लस 2h प्लस a प्लस h बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी इंटू साइन कितना जी c माइनस डी बाई 2, तो a प्लस 2h माइनस a माइनस h। बात समझ पा रहे हैं, बाई 2, देखिएगा बढ़िया से। और डिनोमिनेटर में कितना एच क्यू, अच्छा से देख लीजिए, एक बार देख लिए, देखिए फिर थोड़ा देखिएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos, ये देखिएगा a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 3h/2। फिर देखेंगे a से a कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो गया साइन 3h/2, फिर माइनस ए 3 2 6, और यहाँ देखिएगा a प्लस a कितना हो जाएगा cos 2a प्लस 3h/2। फिर यहाँ देखिएगा a से a कैंसिल आउट, 2h माइनस h हो जाएगा, मतलब साइन h/2, देखते रहिए। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया जी एच क्यू। अब देखिए थोड़ा सा और आगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ cos 2a प्लस 3h/2 और यहाँ भी cos 2a प्लस 3h/2 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन, तो 2 cos 2a प्लस 3h/2 कॉमन ले लिए। यहाँ कितना हो गया साइन 3h/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 साइन h/2 और डिनोमिनेटर में कितना एच क्यू। बढ़िया से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3a इक्वल्स टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। फार्मूला को जान रहे हैं, चूँकि ट्रिगो का ये फार्मूला है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 इंटू ए और यहाँ कितना है 3 इंटू h/2, ए की जगह पर h/2 है, तो जहाँ जहाँ इसमें ए है वहाँ हम h/2 कर लेंगे। थोड़ा अच्छा से देखेंगे, क्या देखिएगा मेरे बाबू, देखिए सफ़ेद से ही देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 2 cos 2a प्लस 3h/2 दिख रहा है, और यहाँ फिर यह कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो कंसेप्ट में क्या आएगा 3 साइन h/2 माइनस 4 साइन क्यू ए, यानी 4 साइन क्यू और ए के जगह पर कितना, तो h/2 और माइनस पहले से कितना है 3 साइन h/2 और डिनोमिनेटर में कितना एच क्यू। बढ़िया से देखिएगा, और ए वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ। थोड़ा और अच्छा से देखेंगे, देखिएगा, देखिए इक्वल टू कितना, देखेंगे
अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2a प्लस 3h/2 और इनटू कितना, आप क्या देख रहे हैं, -4 sin QH/2 और डिनोमिनेटर में HQ। अच्छा से देखिएगा, अभी -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8 और ये कितना हो गया cos 2a प्लस 3h/2 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा sin h/2, यहाँ QH/2 है तो होल क्यू कर देते हैं और चूंकि यहाँ h/2 है तो डिनोमिनेटर में भी h/2 और जब डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी h/2 से इंटू करना होगा। h/2 से अंदर में इंटू करेंगे, उस पर क्यू है, बाहर निकालेंगे तो h/2 का होल क्यू और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, HQ हो गया। अब आप देखिएगा एक स्टेप और लेते हैं इसको, -8 और यहाँ cos 2a प्लस 3h/2 इंटू यहाँ पे इसका वैल्यू 1 और ये कितना बच गया, HQ/8, HQ/ कितना 8, 2 के पावर 3 8 और यहाँ डिनोमिनेटर में HQ, कैंसिल आउट। अब कंप्लीट इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, जो 0/0 कर रहा था वो खत्म हो गया। अब हम लिमिटिंग वैल्यू जो भी है h टेंस टू 0 उसको पुट करेंगे। अब पुट करेंगे, पहले देख लीजिए 8 से 8 जा रहा है, खत्म हो गया। अभी माइनस यहाँ cos यहाँ 2a और ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कितना 2, अभी कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर के मिला कितना -cos a, मीन्स आंसर हो गया -cos a। बात समझ में आया होगा, आई होप आप बढ़िया से समझे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहता आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन देखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन इस ढंग से पूछ दिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1। पहले हर क्वेश्चन में हम टेंस टू 0 ले रहे थे, यहाँ हम लिए हैं लिमिट x टेंस टू 1। आगे देखिएगा, और हम कहते हैं लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे 1 माइनस x और इंटू 10 πx/2, इस ढंग का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से देखिएगा। आप जब x यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, और जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 π/2। 10 π/2 इन्फिनाइट होता है। हम आपसे बताए थे जो 0 इंटू इन्फिनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इसलिए इसका लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करके तब लिमिट भरना होगा और उसका वैल्यू निकालना होगा, ऐसा बताए थे। अब देख लीजिए हम करेंगे क्या इस तरह के कॉन्सेप्ट में मेरे बाबू, जैसे लिमिट 0 टेंस टू और इन्फिनाइट टेंस टू छोड़ करके कुछ रहता है, उस सूरत में हम लोग जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की चर्चा किए थे कि x टेंस टू a है तो हम x बराबर a प्लस h चाहे a माइनस h मान लेंगे, वही कंसेप्ट यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा हम यहाँ x टेंस टू 1 है तो यहाँ कहेंगे कि लेट x बराबर 1 प्लस h, आप 1 माइनस h भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिएगा लिमिट x टेंस टू a है, आप x बराबर कितना मानेंगे 1 प्लस h मान लेंगे, और कहिएगा उसी तरह जो बताए थे जो इफ x टेंस टू 1 तो यहाँ से h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, यानी जो मेरा क्वेश्चन था x टेंस टू 1 अब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 के जगह पर लिमिट h टेंस टू 0, यानी यहाँ क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और इसके बदले 1 x के बदले 1 प्लस h, तो 1 प्लस h में माइनस से इंटू होगा -1 माइनस h, और यहाँ देखिए 10 पाई पहले से है और x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस h और डिनोमिनेटर में कितना 2। बढ़िया से देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h 10
और यहाँ देखिए पाई अब प्लस पाई एच, और डिनोमिनेटर में 2 है, अलग अलग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा माइनस यहाँ है प्लस कॉट हो जाएगा, और थीटा के जगह पर कितना है पाई एच बटा 2। बढ़िया से देखिएगा। अब क्या कहिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ हम कह सकते हैं इसको एच बाई, यहाँ tan पाई एच बाई 2 कह सकते हैं। थोड़ा सा और देखिए, इसको कहेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ एच डिवाइडेड बाई कितना tan पाई एच बाई 2, और tan में भी वही कंसेप्ट जो साइन में होता है, जितना एंगल अगर उतना एंगल हम नीचे बना लेते हैं तो फिर इसका वैल्यू 1 करेंगे, तो ये अपने से किए तो फिर इंटू भी इतना से करना होगा। अब इसका वैल्यू 1, एच से एच कैंसिल, हमको क्या मिला 1 अपॉन पाई बाई 2, दैट मीन्स व्हाट, दिस मीन्स आपको क्या दिख रहा है 2 बाई पाई, यानी 2 बाई पाई यहाँ पे आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चंस को हम लोग पलक झपकते ही सॉल्व कर लेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, लिमिट y टेंस टू ए, देखिएगा लिमिट y टेंस टू ए, और यहाँ बोल दिया गया साइन y माइनस ए बाई 2, साइन y माइनस ए बाई 2, और इंटू बोल दिया गया tan पाई y बाई 2a, ऐसे बोल दिया गया। और डिनोमिनेटर में आपसे बोल दिया गया y माइनस ए, इस तरह से बोल दिया गया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ये क्या है। देखिए फिर y टेंस टू ए है, कंसेप्ट आप समझ ही रहे हैं कि किस ढंग से जा रहा है। आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि लेट y इक्वल्स टू ए प्लस एच, फिर क्या कहिएगा कि इफ y टेंस टू ए देन इम्प्लाइज एच टेंस टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, फिर अब लिमिट आ जाएगा यहाँ पे, कैसे कहेंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या कहेंगे मेरे बाबू साइन y के जगह पर a प्लस एच माइनस ए और डिवाइडेड बाई 2, हियर इज व्हाट tan, अब पाई पाई है, y के जगह पर कितना हो गया a प्लस एच, और डिनोमिनेटर में कितना 2a, देख रहे हैं नीचे कितना, तो y के जगह पर हम लिख देंगे a प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट। अब देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h बाई 2, फिर यहाँ देखिएगा tan, यहाँ कितना हम पाई से a में इंटू किए, फिर पाई से h में इंटू किए, यहाँ भी 2a से डिवाइड और यहाँ भी 2a से डिवाइड, और डिनोमिनेटर में कितना केवल बच गया h बच गया। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन। आगे हम बढ़ रहे हैं, कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 और कितना हो गया साइन h बाई 2, और यहाँ कितना हो गया tan, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 प्लस पाई एच बाई 2a, पाई एच बाई 2a, और डिनोमिनेटर में कितना h। अब देखिए ना, इस h को इसके साथ अगर शामिल करते हैं तो 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर लेते हैं, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 और tan पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, मतलब पाई एच बटा 2a, और आप देखिएगा डिनोमिनेटर में कितना बच गया 2 बच गया, डिनोमिनेटर में कितना 2। अब आप देखिएगा यहाँ h जब हम 0 रखेंगे तो कॉट 0 हो जाएगा, कॉट कितना हो जाएगा कॉट 0, और कॉट 0 होता कितना है, कॉट 0 होता है इन्फिनाइट, यानी माइनस लग गया तो आंसर को लेकर चला गया माइनस इन्फिनाइट, यानी आंसर इसका क्या हो गया
माइनस इन्फिनाइट। बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह के कहीं भी क्वेश्चंस आपको दिखे, हमको लगता है कि बहुत सरलता से, बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और इससे अच्छा अब कहीं नहीं सीख पाएंगे। बहुत ही स्टेप वाइज क्लियर कट कंसेप्ट के साथ आपको हम सिखाने का प्रयास किए हैं। आप बहुत अच्छा से सीखे होंगे। हम आशा करते हैं कि मेरे वीडियो को आप देख करके अपना मैथमेटिक्स मजबूत कर रहे होंगे। तो इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें और दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि आप दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ दोस्तों का भी मैथमेटिक्स मजबूत होगा। और अगर मेरा चैनल की जो भी वीडियो हैं आपको पसंद पड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।